साथियों, एक बार फिर से आपसे स्वागत है जी के न्यूज़ चैनल पर। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पद से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथियों, द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। वे इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रही हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़। साथियों, जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। वे इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। हाल ही राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वे राज्यसभा के पहले ऐसे सभापति हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं होने के चलते इसके पास होने का ही संभव कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कोटा लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। उन्होंने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश नारायण सिंह का यह दूसरा कार्यकाल है। वे बिहार से राज्यसभा सांसद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अजीत डोभाल सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने भारत का जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। अजीत डोभाल कीर्ति चक्र से सम्मानित भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी हैं। कीर्ति चक्र सैन्य कर्मियों को प्रदान किया जाने वाला वीरता पुरस्कार है। नीति आयोग अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साथियों, नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। साथियों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग सीईओ BVR सुब्रमण्यम। साथियों, छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी सुब्रमण्यम विश्व बैंक में भी महत्वपूर्ण पद पर काम कर चुके हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा। साथियों, संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक 26वें गवर्नर के पद में संभाला है। मल्होत्रा राजस्थान के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है, जो 10 दिसंबर 2024 को सेवा मुक्त हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। साथियों, ज्ञानेश कुमार देश के 26वें CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त भी रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अध्यक्ष। साथियों, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के अध्यक्ष हैं। SBI की परंपरा के अनुसार चेयरमैन यानी अध्यक्ष की नियुक्ति मौजूदा प्रबंधक निदेशकों में से वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। शेट्टी दिनेश खारा के रिटायरमेंट के बाद सबसे वरिष्ठ प्रबंध निदेशक होने के कारण अध्यक्ष बने। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा महानिदेशक मनोज यादव। साथियों, मनोज यादव हरियाणा कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मनोज यादव IB में संयुक्त निदेशक रह चुके हैं। सशस्त्र बल सीमा बल महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। साथियों, अमृत मोहन प्रसाद ओडिशा कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सशस्त्र सीमा बल की जिम्मेदारी देश की नेपाल और भूटान के साथ लगती सीमाओं की रक्षा करना है। CISF महानिदेशक राजविंदर सिंह भाटी। साथियों, बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भाटी बिहार पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं। लोकपाल जस्टिस AM खानविलकर। साथियों, देश के दूसरे लोकपाल जस्टिस AM खानविलकर का पूरा नाम अजय मानिक राव खानविलकर है। लोकपाल का आदर्श वाक्य
माग्रधः कस्यचि ध्वनं है, जिसका अर्थ है किसी के धन का लोभ मत करो। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष प्रीति सूदन। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन यूपीएससी की 32वें अध्यक्ष हैं। वे इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला है। इससे पहले 1992 से 1996 तक आरएम ब्यूथ यूपीएससी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को सौंपेगा। रिपोर्ट में 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर किया जाएगा। ट्राई चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी। साथियों, ट्राई का पूरा नाम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अनिल कुमार लाहोटी इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार। सतीश कुमार 1986 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स अधिकारी हैं। सतीश कुमार ने सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए फॉग सेफ डिवाइस बनाई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक बी श्रीनिवासन। साथियों, बी श्रीनिवासन 1992 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के निदेशक रहे। आईटीबीपी महानिदेशक राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा मणिपुर कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का मुख्य कार्य भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा करना है। एनडीआरएफ महानिदेशक पीयूष आनंद। एनडीआरएफ का पूरा नाम नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है। पीयूष आनंद उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी महानिदेशक सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस हैं। दाते को मुंबई में नवंबर 2008 में हुए हमले में आतंकवादियों का मुकाबला करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। साथियों, डॉक्टर वी नारायणन इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 11वें अध्यक्ष हैं। डॉक्टर नारायणन वरिष्ठ अंतरिक्ष विज्ञानी और क्रायोजेनिक इंजन के विशेषज्ञ हैं। वे इसके साथ ही अंतरिक्ष आयोग अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई महानिदेशक प्रवीण सूद। 1986 कर्नाटक कैडर के आईपीएस प्रवीण सूद सीबीआई के 32वें निदेशक हैं। इससे पहले प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी रह चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय निदेशक राहुल नवीन। ईडी का पूरा नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय है। राहुल नवीन 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। खुफिया ब्यूरो आईबी निदेशक तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस हैं। बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। साथियों, दलजीत सिंह चौधरी केरल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हाल ही पहली बार जोधपुर स्थित फ्रंटियर मुख्यालय में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया तेलंगाना कैडर के 1985 बैच के आईएएस हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष हैं। विजया महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और छत्रपति संभाजी नगर की मेयर रह चुकी हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के संजय मूर्ति। साथियों, के संजय मूर्ति भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। वे हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। तटरक्षक बल महानिदेशक परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि ICG यानी भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक हैं। हाल ही तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक राकेश पाल का हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। राष्ट्रीय रहित अधिकरण अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अध्यक्ष रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल 1988 बैच के राजस्व अधिकारी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन। S गोपाल कृष्णन तमिलनाडु कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। गोपाल कृष्णन इससे पहले PMO में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। DRDO अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत। साथियों, डॉक्टर समीर वी कामत DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। साथ ही डॉक्टर समीर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव भी हैं। मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस V राम सुब्रमण्यम। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस V राम सुब्रमण्यम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। साथियों, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 1988 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी हैं। NCC महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह NCC यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक हैं। CRPF महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के IAS/IPS अधिकारी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष किशोर मकवाना। अहमदाबाद के ढोलका गांव के रहने वाले किशोर मकवाना ने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह आर्य मध्य प्रदेश के ग्राम कोलकी के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। साथियों, हंसराज गंगाराम अहीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले हैं। वस्तु और सेवा कर परिषद अध्यक्ष निर्मला सीतारमण। भारत सरकार में वित्त मंत्री को वस्तु और सेवा कर परिषद यानी GST परिषद की अध्यक्षता मिलती है। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्ष हैं। विधि आयोग अध्यक्ष भारत सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन कर दिया है। आयोग की अवधि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगी। हालांकि अभी तक अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है। जस्टिस ऋतु राज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। साथियों, आप सभी को वीडियो अच्छा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।